यहाँ ढाणी लक्की में डॉक्टर शेर सिंह की पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। तो उसका आयोजन हमारे प्रिय साथी जयकरण जी ने किया है, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और उनकी सुपुत्रियाँ और उनकी पोती जी हमारे साथ हैं, पोती जी, तो उनका भी यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक अभिनंदन, मोस्ट वेलकम दिया है कहते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर शेर सिंह के बारे में पूरा सिरसा जानता है कि उन्होंने भी बहुत बड़ी सेवा की, ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत बड़ा योगदान दिया और बहुत ही पुण्य करने वाले पुरुष थे, महान पुरुष थे। तो ऐसी पुरुष को एक श्रद्धांजलि के रूप में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। तो युवाओं में पूरा जोश है ब्लड डोनेशन कैंप के रिगार्डिंग। और इसके अलावा रक्त दान कहते हैं, महादान है। तो सारे युवा साथियों को लगभग 3 महीने की इनका जो एक टाइम होता है कि 3 महीने के बाद आप साथियों ब्लड डोनेशन कैंप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी रूप में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मेरा साथियों से अनुरोध है कि बढ़ चढ़ कर भाग लें। और मैं फिर एक्शन मैडम का और दीदी का और उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, मोस्ट वेलकम दिया है। धन्यवाद। सरपंच साहब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थोड़ी स्नाट उसके पूरा ले लो जी फोटो। एक मिनट रुको यहीं, एक मिनट वो मैडम पहले ठीक है नहीं है। मुद्रा माइयो मेरे साथ इधर सरपंच साहब छोड़ दो, सरपंच साहब पानी ले हेलो आ जाओ जी, शुरू है, आ जाओ। हाँ 10 मिनट ढाणी लक्की में पंचायत घर में रक्तदान शिविर के लिए उपस्थित हुए हैं। अपनी पूरी टीम लेकर मैं यहाँ आया हूँ। हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शेर सिंह उनकी याद में उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर कैंप लगाया जा रहा है। साथ ही साथ लोग रक्तदान कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। डॉक्टर शेर सिंह एक बड़ी सज्जन व्यक्ति थे, बड़ी अच्छी शख्सियत थे, जिन्होंने बड़े सौहार्द से यहाँ तक शक्ति प्रज्ञा में अपनी सेवाएं दी। 6 साल
5 साल उन्होंने यहाँ पर एज ए मेडिकल ऑफिसर काम किया और बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर सारा काम करते हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के साथ। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव शक्ति ब्लड बैंक की तरफ से ये जो कैंप लग रहा है, पहले भी लगता रहा है कैंप उनकी के और यहाँ में रक्तदाता बड़े उत्साह के साथ रक्तदान करते हैं, लेकिन एक संदेश मैं रक्तदाताओं को देना चाहूँगा कि जब वो रक्तदान करें तो जोश के साथ साथ थोड़ी सी समझदारी भी ज़रूरी है। वो इस चीज़ को समझें कि रक्तदान कैसे किया जाता है और उसके बाद में क्या करना होता है। रक्तदान से पहले रक्तदाता की पूरी जांच होनी चाहिए। तो ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है, रक्तदाता की जिम्मेवारी है ये देखना कि वो जाँच सही हो रही है कि नहीं, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य रक्तदाता का खुद का ठीक नहीं है और वो रक्तदान करेगा तो उससे उसको नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, HB कम है और वो अगर रक्तदान देगा तो उसमें और दिक्कत आएगी, उसको तकलीफ हो सकती है। तो ये सब जांच से ही पता लगता है। जब रक्तदाता हमारे पास आता है हम उनसे एक फॉर्म भरवाते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, तो वो जानकारी सही भरी जानी चाहिए और सही तरीके से बिल्कुल अच्छे ढंग से वो समझाया जाना चाहिए उसको कि हम क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर, उसका वजन, उसका हीमोग्लोबिन ये सब चेक होके फिर रक्तदान के लिए हम निश्चित करते हैं कि रक्तदान करने लायक रक्तदाता है या नहीं है। आमतौर पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 100 रक्तदाता आते हैं तो उनमें से 15 या 20 के लगभग जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं इस वजह से कि वो फिट नहीं थे रक्तदान करने। और अगर हम ये चेकअप ना करें तो वो 15-20 रक्तदाता जो हैं वो भी रक्तदान करके चले जाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान होता है या आगे जिस रोगी को वो खून चढ़ रहा है उसको कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो दोनों की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि सही चेकअप हो, उसके बाद निश्चित किया जाए कि रक्तदान करना है या नहीं करना। और इसी तरह से रक्तदान के बाद की हिदायतें हैं, जैसे अब गर्मी का मौसम है तो किसी को भी दिक्कत हो सकती है। रक्तदान करने के बाद यदि एकदम से उठ के चले जाएँ तो चक्कर आ सकता है, अगर कोई अपनी बाइक पे जा रहा है तो उसको दिक्कत आ सकती है। तो जो भी हिदायतें दी जाती हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे कहा जाए 15-20 मिनट रेस्ट करके वैसे ही जाना चाहिए। और नमक ज़्यादा लेना है, जैसे नमकीन लस्सी है, नमक वाला नींबू का पानी है, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है ताकि लू में गर्मी में परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका।